जय श्री कृष्ण। कृष्ण ही हर्ष है, कृष्ण ही विश्व है। नमस्कार, आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लव इनफाइनाइट चैनल आपको ज्योतिष से रिलेटेड वीडियोस दिखाते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी से वीडियोस रिलेटेड होती हैं और टैरो रीडिंग से भी संबंधित आपको वीडियोस देखने को मिलती हैं। यदि आपको भी सर्विस लेनी है तो आप कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। अब आज हम बात करेंगे इस चैनल पर, इस वीडियो पर पाप कर्तरी योग की। कई बार हम अथक परिश्रम करते हैं परंतु धन प्राप्ति में बाधा रहती है। विवाह आदि में लाख प्रयत्न के बाद या तो विवाह विलंब से होता है या होता भी है तो वैवाहिक जीवन में कलह बनी रहती है। इसका अर्थ है कि हो ना हो आपकी कुंडली में पाप कर्तरी योग हो। ठीक है, धन भाव और विवाह भाव पर पाप कर्तरी योग होने के कारण इन भावों के फल प्राप्ति में कमी हो रही होगी। इस तरह की चीज़ें आपको पाप कर्तरी योग से दिखाई देगा, या फिर ये कहें पाप कर्तरी योग है तो आपके जीवन में इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही होंगी। पाप कर्तरी का शाब्दिक अर्थ है क्या, ये जान लेते हैं। पाप कर्तरी का शाब्दिक अर्थ है पाप ग्रहों की कैंची। जी हाँ, यदि पाप ग्रहों की कैंची किसी भाव पर पड़ जाए और वह भाव बली ना हो तो उस भाव का फल नष्ट हो जाता है। आइए जानते हैं पाप कर्तरी योग बनता कैसे है। ठीक है, जब किसी ग्रह या भाव के दोनों तरफ, यानी एक भाव आगे और एक भाव पीछे, क्रूर या पाप ग्रह विराजमान हो तो इसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु जिस भाव पर पाप कर्तरी योग बनाते हैं उस भाव या उस भाव में स्थित ग्रह संबंधित परेशानियां जातक को भुगतनी पड़ती हैं। देखा भी होगा आपने, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में पाप कर्तरी योग है। यदि आपको नहीं मालूम है तो आप कुंडली एनालिसिस करवा के पता कर सकते हैं। आज हम आगे बात करते हैं कि पाप कर्तरी योग के नियम क्या हैं। कुछ तो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तो यही नियम बताते हैं। पहला नियम है उच्च स्तर योग नियम। ठीक है, उच्च स्तर योग क्या है? जिस भाव पर पाप कर्तरी योग हो उससे पहले भाव में मार्गी ग्रह और बाद वाले भाव में वक्री ग्रह हो तो ये योग सर्वाधिक कष्टकारी माना जाता है, क्योंकि ग्रह उस भाव को मजबूती से पकड़कर निर्बल कर देते हैं। उदाहरणार्थ, यदि छठे भाव में सूर्य मार्गी हो और आठवें भाव में शनि वक्री हो तो ये दोनों अशुभ ग्रह सातवें भाव की तरफ होने के कारण सातवें भाव यानी कि विवाह संबंधी भाव जो होता है उससे संबंधी सर्वाधिक कष्ट लेकर आएंगे। यानी कि यहीं पर पाप ग्रहों की कैंची चल गई विवाह भाव पर। ठीक है ना, जैसे सूर्य और शनि, शनि इधर वक्री। अब दूसरा बात करते हैं दूसरे योग की, वो है निम्न स्तर योग। यदि किसी भाव के पहले भाव में वक्री ग्रह हो और बाद वाले भाव में मार्गी ग्रह हो तो दोनों अशुभ ग्रह भाव को छोड़ते हुए दृष्टिगत होते हैं, अतः इस योग में न्यूनतम अशुभ फल रहता है। उदाहरणार्थ, यदि तीसरे भाव में वक्री शनि और पांचवें भाव में मार्गी सूर्य हो तो दोनों ग्रह चौथे भाव से विपरीत दिशा में हैं, अतः चौथे भाव संबंधी फल यानी भूमि, वाहन, माता और सुख पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है ना। अब तीसरी बात करते हैं मध्यम स्तर योग की। मध्यम स्तर पाप कर्तरी योग क्या है? यदि किसी भाव के दोनों तरफ या तो दोनों अशुभ ग्रह मार्गी हो या दोनों ही वक्री हो तो मध्यम प्रभाव होगा। क्यों? क्योंकि एक ग्रह भाव की तरफ बढ़ रहा है और दूसरा ग्रह भाव को छोड़ रहा है। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे जो ये एरोस बनाए हैं इसी से ही आपको समझ में आ जाएगा कि एक ग्रह भाव की तरफ बढ़ रहा है और दूसरा ग्रह भाव को छोड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है मध्यम स्तर का पाप कर्तरी योग बनेगा। उदाहरणार्थ, यदि 11वें भाव में राहु हो
और 9वें भाव में वक्री शनि हो तो 10वें भाव पर मध्यम स्तर का पाप कर्तरी योग होगा। अतः 10वें भाव के फल यानी कि करियर, व्यवसाय, ख्याति या नेम फेम जिसे कहते हैं, उस पर मध्यम प्रभाव पड़ेगा। मध्यम, मिडल, ठीक ठाक सा। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे पाप कर्तरी योग की, जो है पाप कर्तरी भंग योग या योग भंग। ठीक है, यदि पाप कर्तरी योग लग्नेश के कारण बने या बलवान भाव पर बने तो पाप कर्तरी योग भंग हो जाता है। पाप कर्तरी योग क्या हो जाता है? भंग हो जाता है, यानी कि योग बनने के बावजूद प्रभाव न के बराबर रहता है। चलिए इसको भी उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरणार्थ, यदि दूसरे भाव में केतु हो और 12वें भाव में मंगल हो तो ये वैसे तो उच्च स्तर का पाप कर्तरी योग बन रहा है, उच्च स्तर का, है कि नहीं? परंतु मंगल लग्नेश होने के कारण ये योग भंग हो जाता है, क्योंकि लग्नेश चाहे अशुभ ग्रह ही क्यों ना हो, वो भाव में बल ही लाता है। तो भाव में बल आ गया तो ये पाप कर्तरी योग भंग हो गया। आशा है आपको पाप कर्तरी योग के सभी सूत्र, पहले उच्च स्तर योग, दूसरा निम्न स्तर योग, तीसरा मध्यम स्तर योग और चौथा योग भंग पाप कर्तरी योग, ये आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि आप भी अपनी कुंडली में इस तरह के दोष या अन्य किसी प्रकार के दोषों के बारे में जानना चाहते हैं, आपकी कुंडली में दोष हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, कहाँ आपके जीवन में प्रभाव पड़ रहा है और इसके उपाय क्या हैं, रेमेडीज़ क्या हैं जो आप कर सकते हैं या जो मैं कर सकती हूँ, तो फिर आप डिटेल्ड कुंडली एनालिसिस के लिए बुकिंग करवाएं। और बुकिंग करवाने से क्या होगा, यानी कि आप पहले पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे और आपको 48 घंटों के अंदर आपकी रीडिंग व्हाट्सएप ऑडियो मैसेज से मिल जाएगी या जैसा आप चाहें उसी तरीके से मिल जाएगी, जिसमें आप कंफर्टेबल हों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन लव इनफाइनाइट चैनल पर टेक्स्ट मैसेज ज़रूर कीजिएगा, बार बार मैं कॉल नहीं उठाने की स्थिति में रहती हूँ। 8307788247 सिंपल सा छोटा सा नंबर है, इस पर टेक्स्ट मैसेज ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो किस तरह की लगी, कैसी लगी, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। नमस्कार।